हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉन्टिन्यूटी की क्लास करने जा रहे हैं और कॉन्टिन्यूटी पढ़ने से पहले हम लोग इससे पहले जो हमने लिमिट पढ़ा था उसे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो कॉन्टिन्यूटी है वो कहीं ना कहीं लिमिट से रिलेटेड है। तो लिमिट जब हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो लिमिट आपका लिखा गया है। तो ये जो आपका लिमिट है, लिमिट में आप देखते हो उसमें आपका होता है क्या है कि ये जो आप कोऑर्डिनेट जो आप देखते हो इस तरीके से, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो ये आप देखो तो एक्स का ये पॉजिटिव एक्सिस होता है, ये आपका नेगेटिव एक्सिस होता है, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो अभी आप ये देखो कि ये जो आपके x के डिफरेंट वैल्यू के लिए आपका y आता है। जो आप 10th क्लास में आपने जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आपने पढ़ा है, तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि x के लिए एक आपका y का वैल्यू आता था, है ना। तो ये जो y है इसको हम लोग fx लिखते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ देखो तो ये जो आपको पूरा फिगर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे x की 3 यहाँ पे वैल्यू आपको दिखाई दी जा रही होगी कि ये आपका x इज़ इक्वल टू 3 है, x इज़ इक्वल टू 2 है और x इज़ इक्वल टू -4 आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये जो आपका x इज़ इक्वल टू 3 है, तो x इज़ इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे y जो है वो आपका कितना है, f3 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एट x इज़ इक्वल टू 3 इसके लिए आपका f3 दिया गया है। उसी तरीके से ये आपका x इज़ इक्वल टू 2 के लिए आपका f2 दिया गया है और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू -4 के लिए ये आपका y का वैल्यू कितना है, f-4, ठीक है। तो यहाँ आप थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ जो आपने x का जो एक पर्टिकुलर वैल्यू लिया है, सपोज़ कि आपने लिमिट में देखा होगा कि फाइंड द लिमिट एट x इज़ इक्वल टू 2 या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एट x इज़ इक्वल टू 3। तो वो x इज़ इक्वल टू 2 या फिर 3 क्या है, वो एक तरीके का बाउंड्री कंडीशन है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि कोई भी सपोज़ एक आप रैंडम वैल्यू x इज़ इक्वल टू आप अगर a यहाँ पे अगर लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे a से जो थोड़ा सा छोटा वैल्यू जिसे हम लोग LHL, जिसे हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट कहते हैं, और यहाँ इसका जो राइट साइड है ये आपका जिसे हम लोग कहते हैं RHL, जिसे हम लोग कहते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जैसे एक हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर ये आपका x है और यहाँ पे सपोज़ हम लोग 3 लेते हैं, ठीक है। तो 3 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू सपोज़ 3.0000004, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है इससे। और इससे अगर हम थोड़ा छोटा वैल्यू लेते हैं तो सपोज़ 2.9 या फिर इससे भी छोटा 0.9, इस तरीके से, मतलब इससे मतलब बहुत कम आपका मतलब इससे डिफरेंस हो, ठीक है। तो लिमिट का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे आप ये देखो तो ये आपका LHL है और ये जो आपका RHL है, ये आपका लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप देखो ये यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर कोई भी लिमिट है, अगर एग्जिस्ट एक ही कंडीशन में कर सकता है जब आपका लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, ठीक है। तो इसे हम कैसे दिखाते हैं, तो यहाँ आप देखो तो यहाँ ये जो हमने वैल्यू x इज़ इक्वल टू a लिया है, तो ये आपका बाउंड्री वैल्यू है। मतलब इससे जो थोड़ा कम होगा उसे हम दिखाएंगे a माइनस, मतलब x टेंस टू a माइनस, और इससे जो थोड़ा बड़ा है इसे हम लोग दिखाएंगे x टेंस टू a प्लस, ठीक है। तो ये आपको RHL डिनोट करेगा, ये आपको LHL डिनोट करेगा, और ये दोनों वैल्यू आपका सेम होना चाहिए। जैसे इस केस में आपको उसे वो L दिखाया जा रहा है। तो पिछले क्लास में ये आपने लिमिट किया होगा। अब ये जो कॉन्टिन्यूटी है वो लिमिट से कैसे डिफरेंट है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो आपका कॉन्टिन्यूटी है उसमें भी आपको सेम देखना है कि जैसे अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि आपको लिमिट
अगर आपको चेक करना होगा किसी खास वैल्यू के लिए, सपोज़ 4 के लिए आपको चेक करना है कि एट x इज़ इक्वल टू 4, है ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे 4 से थोड़ा कम और 4 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, जो आपका ये जो थोड़ा कम मतलब ये वाला वैल्यू, ठीक है, और 4 से थोड़ा ज़्यादा ये वाला वैल्यू, ठीक है। लिमिट के केस में क्या होता था, ये दोनों वैल्यू इक्वल होते थे, बट कॉन्टिन्यूटी के केस में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो L है वहाँ पे हटा के ये किसके इक्वल हो जाएगा, F4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस है लिमिट में और कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे ये बताया गया है कि ये देखो ये आपका एक नंबर लाइन है और इसमें ये देखो यहाँ पे हम x इज़ इक्वल टू ए ले रहे हैं, ठीक है, x इज़ इक्वल टू ए। तो x इज़ इक्वल टू जब आप a अगर लोगे तो इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, a से जो थोड़ा कम है जिसको हम लोग लिमिट fx, a जो है वो थोड़ा कम मतलब a टेंस टू a नेगेटिव, और उससे a से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, जो ये आपका हो जाएगा लिमिट a टेंस टू a प्लस, ये आपका किसके इक्वल होना चाहिए, f a के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए अगर मैथमेटिकली देखो तो ये आपको कंडीशन फुलफ़िल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग फॉर्मूले को फिर से रिपीट करके देख लेते हैं कि जो आपका लेफ़्ट हैंड लिमिट जो कि ये है और राइट हैंड लिमिट ये एग्जैक्टली किसके इक्वल होना चाहिए, तो जो हमने ये जो वैल्यू लिया है जो बाउंड्री कंडीशन है ये इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने देखा है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, जैसे अगर यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल देकर मैंने समझाया है कि यहाँ पे जैसे ये आपका एक नंबर लाइन था और यहाँ पे हमने एक वैल्यू 4 ली है, तो यहाँ पे अगर 4 ले लिया है तो fx के जगह पे x के जगह पे हम 4 लेंगे जो कि यहाँ पे ये लिया गया है, ठीक है। अब ये जो f4 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो ये जो f4 की वैल्यू जो होगी उसी के बराबर क्या होगा कि ये आपका लेफ़्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट होगा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये एग्जैक्टली किसके इक्वल हो गया, तो f4 के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम इसे आपको न्यूमेरिकली आप सॉल्व करके नहीं, बिल्कुल ऐसा ही देखना चाहते हो, मतलब इसका अगर आप सिर्फ ग्राफ देख के बताना चाहते हो कि ये आपका कॉन्टिन्यूस है या नहीं, वो आप कैसे चेक करोगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या है कुछ ग्राफ मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है और इस एग्जांपल को आप थोड़ा आराम से देखो और ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले आपका ये दिया गया है कि देखो ये आपका एक फंक्शन है fx और ये फंक्शन का जो है वो अलग अलग वैल्यू आ रहा है। जैसे जब आप यहाँ पे ये जो x आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो x है जब वो 0 से अगर कम हो, ठीक है, तो ये जो fx का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, -1। और जब इसी x का वैल्यू एग्जैक्टली जब आप 0 लोगे तब fx कितना होगा, 0। और जब इसी x की जो वैल्यू है वो अगर 0 से ज़्यादा लोगे तब ये fx का वैल्यू कितना होगा, 1, ठीक है। तो इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसे हम लोग थोड़ा सा ग्राफ में इसे देख लेते हैं। तो ग्राफ में जब हम इसे देखेंगे तो सबसे पहले आप ये देखो, सबसे जो ऊपर वाला है, ठीक है, x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 जो है इसे ये आप जो कोऑर्डिनेट देख रहे हो, तो कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे देखो तो हमने यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 लिया हुआ है और ये जो बाउंड्री है इसके लेफ़्ट साइड में हमने -1 -2 या माइनस छोड़ दिया है, -2 -3 -4, ठीक है। उसी तरीके से हमने y का जो वैल्यू है 1 2 3 4 और नीचे में आपका -1 -2 -3 इस तरीके से हमने लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला जो रीज़न है, ये वाला जो भी रीज़न है ये आपका क्या है, अगर सिर्फ इस साइड देख रहे हो, ठीक है ना, तो यहाँ आप देखो तो x की यहाँ पे वैल्यू क्या है, तो 0 से छोटा है। तो 0 से जब छोटा है तो हर एक पॉइंट पे आपका x का वैल्यू क्या होगा, तो -1 होगा,
ठीक है। तो ये देखो आपको -1 दिख रहा होगा, और जो भी आप x का वैल्यू अगर देखो तो जो आपका x जो है वो लेस देन जब 0 है तो इसका वैल्यू कितना है, -1। तो ये वाली वैल्यू जो है वो x की जितनी भी है वो -0 से छोटा है, इसीलिए ये देखो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब आप इसके नेक्स्ट में जब आप सेकेंड कंडीशन देखते हो, एट x इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ fx इज़ 0। तो ये देखो ये वाला जो वैल्यू है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका fx का वैल्यू है। ठीक है, तो आप देखो fx का 0 का वैल्यू कहाँ है, इस जगह पे है। तो जब आप ये जो x है, x का 0 कौन है, ये, और y का 0 कौन है, y का 0 भी यही है। मतलब एक पॉइंट तो ये आपको दिखाई दे रहा है और एक पॉइंट ये दिखाई दे रहा है। और अब जब आप x इज इक्वल, जब आपका 0 से जब बड़ा होगा, जब x की वैल्यू जब 0 से जब बड़ा होगा, तो ये देखो जब से अगर x इज इक्वल टू 1 लोगे तो ये x से मतलब 0 से बड़ा है, 2 आपका 0 से बड़ा है, 3 0 से बड़ा है, 4 बड़ा है, 5 0 से बड़ा है। वैसे कंडीशन में आपका fx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो fx का मतलब क्या है, y। तो ये आपका है y, अब y आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप ग्राफ में देखो 1 आपका कहाँ है, इस जगह पे है। ठीक है, इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है 1। तो यहाँ पे ये आपका ऐसे ग्राफ हो गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका ये जो कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है, लगातार का मतलब ये होता है कि कोई भी जो ग्राफ है वो ग्राफ आपका क्या होना चाहिए, कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूट जाता है तो वो आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे अगर आप सबसे पहले आपको ये वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये। ठीक है, ये आपका x लेस देन 0 के लिए था। ठीक है, फिर अचानक आप देखो तो फिर ये यहाँ पे आ जा रहा है x इज इक्वल टू 0, और फिर आपका ये यहाँ है। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे कनेक्टेड तो नहीं है। ठीक है, ये डिस्क्रीट है ना। जैसे अगर सबसे पहले आप देखो तो ये क्या है, ये यहाँ पे है। ठीक है, फिर डायरेक्ट ये ऐसे कनेक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट आपका यहाँ से ऐसे है, फिर यहाँ पर है, और फिर यहाँ पे है। ठीक है, तो ये किसी भी हालत में ये आपको कॉन्टिन्यूस नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आपका टूटा हुआ है, पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे। ये अगर ऐसे कनेक्टेड होते तो ये आपका कॉन्टिन्यूस हो जाता है। ठीक है, तो आप ग्राफ देख के आप कह सकते हो कि ये आपका कॉन्टिन्यूस ग्राफ मतलब कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे नीचे आपको दिया गया है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपका टूट चुका है ना, ब्रेक कर चुका है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। नेक्स्ट देखो, एक आपका दिया गया है कि ये जो आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको दिया गया है कि fx का वैल्यू आपका 2 होगा। ठीक है, जब x आपका 0 नहीं होना चाहिए। x 0 नहीं होना चाहिए मतलब ये है कि ये fx का वैल्यू हमेशा 2 ही होगा। बस एक ही कंडीशन में 2 नहीं होगा, जब आपका x 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि मतलब x जब आपका 0 नहीं हो तो इसका वैल्यू 2 होगा, और जिस समय x की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी उस कंडीशन में fx जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। अब यहाँ आप देखो तो यहाँ आपका दिया गया है कि ये देखो, ये आपका है x कोऑर्डिनेट और ये वाला है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब जो नंबर का ज़रूरत पड़ा है बस मैंने वही लिखा है, क्योंकि फालतू जो भी नंबर है उसे मैंने अभी लिखा नहीं है। तो अभी आप ये देखो, अभी जो ये जो आपका ये जो दिखाता है ये आपको fx को दिखाता है, जबकि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है या ये जो नंबर लाइन है ये आपको x की वैल्यू दिखाती है और ये आपको fx की वैल्यू दिखाती है। तो जब आप ये देखो कि ये आपका 0 है ना, तो 0 के लिए आपका fx जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो जब आपका 0 था तो fx कितना हो गया, ये 0 हो गया। जब x की वैल्यू 0 नहीं है मतलब 0 कौन नहीं है, मतलब इसे आप अगर छोड़ दो तो सारा आपका क्या है, इधर आप अगर देखो या फिर इधर देखो तो ये आपका x का वैल्यू 0 नहीं है। तो जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा वैसे कंडीशन में आपका fx की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ देखो, ये आपका थोड़ा सा आगे और ये थोड़ा सा पीछे, तो ये सब जो जितना भी वैल्यू, ये आपका x जो है वो 0 नहीं है, और fx आपका
2 होता है जब x 0 नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ देखो ये आपका ये जो y की जो वैल्यू है जिसे हम लोग fx कह रहे हैं ये आपका 2 है इधर, और इधर भी ये आपका क्या है 2 है। तो देखने से ये आपको कॉन्टिन्यूस लग रहा होगा, बट ये कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि इसमें और इसमें थोड़ा सा गैप है, ठीक है। तो यहाँ देखो, इससे आप अगर ठीक से देखो तो एक आपका ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट है, ये किसी तरीके से कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ पे देखो आपका ये वाला जो है ये ब्रेकिंग पॉइंट है, ये कनेक्टेड नहीं है ये वाले पोर्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए ये भी फंक्शन जो होगा ये आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आएगा आप मुझे मैसेज कर देना। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं यहाँ पे। ये आपको दिया गया है, इसे हम बाय ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जब हम नंबर लाइन खींच रहे हैं तो उसमें जब आपका x की जो वैल्यू है ये जब आपका 0 से जब छोटा होगा वैसे कंडीशन में fx का वैल्यू क्या होगा -x, और जब आपका x की जो वैल्यू है जब वो 0 से बड़ा होगा मतलब क्या है कि 0 के राइट हैंड साइड, तो वैसे कंडीशन में fx जो होगा वो x के बराबर होगा, और जब x का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 0 होगा वैसे कंडीशन में fx जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो अभी आप ये ग्राफ देखो, तो ग्राफ में ये आपको दिया गया है। इस ग्राफ को हम लोग थोड़ा समझते हैं, और मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि हम लोग अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो यहाँ देखो, तो ये देखो ये आपका x कोऑर्डिनेट है और ये वाला आपका y कोऑर्डिनेट है। तो ये जो आपका x = जब 0 आप देखोगे तो 0 के लिए आपका fx भी क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, ठीक है। जब आप x जब 0 से बड़ा लोगे वैसे कंडीशन में ये आपका क्या हो जाएगा x = fx। fx का मतलब क्या है, जैसे अगर 10th में आपने देखा होगा, ये जो आपका fx है, fx एक्चुअल में क्या ये y है, और y इज़ एक मिनट ठीक से लिखा ही नहीं है, y = x। इसका मतलब क्या है कि आपने इसका ग्राफ बनाया कभी, देखो ये इसका ग्राफ ऐसे बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अगर y = -x होगा तो यही ग्राफ आपका इधर से ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यही ग्राफ आपको यहाँ पे बनाया गया है। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो आप खुद से एक बार ट्राई करके देखना y = x वो ग्राफ कैसे बनता है। तो यहाँ आप देखो, तो ये आपका जो फुल ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये यहाँ पे जो आप जो पॉइंट देख रहे हो, तो जब आपका x = 0 है वैसे कंडीशन में आपका fx कितना है ये 0 ये आ गया, और जब ये वाला जो आप जो रीज़न देख रहे हो ये आपका x > 0 दिया गया है, तो इसमें आपका ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो रीज़न है ये आपका x < 0 के लिए है, और x < 0 के लिए y = कितना होगा -x, तो y = -x के लिए ये ग्राफ है। तो इसे आप देखो तो यहाँ से ये क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों क्या है, ये कहीं से ब्रेक नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल कनेक्टेड हैं। इसीलिए यहाँ पे ये जो आपका fx होगा ये आपका कॉन्टिन्यूस ग्राफ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ मैंने इसे कॉन्टिन्यूस लिखा है, और कॉन्टिन्यूस लिखने का कारण क्या है कि यहाँ पे ये जो भी ग्राफ है ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, कहीं से ये आपका ब्रेक थ्रू या कहीं से ये कटा फटा नहीं है, ठीक है। इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम अगर इस ग्राफ को हम देखें जो आपका एग्ज़ाम्पल नंबर 4 है, तो यहाँ पे ये आपका fx = sin x दिया गया है। fx = sin x का मतलब क्या है, इसे आप अगर y मान लो तो y = क्या हो जाएगा sin x। तो sin x की जो ग्राफ है वो सभी को पता है ये कैसा होता है। तो जो sin x का जो ग्राफ होता है वो जो आप फिगर में देख रहे हो ये कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, तो ये जो ग्राफ है यहाँ पे देखो, जब ये यहाँ से जब स्टार्ट हो रहा है तो ये कहीं भी आपका देखो तो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो
अब अगर जब ये ब्रेक नहीं हो रहा है तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, इसे हम कॉन्टिन्यूस कहेंगे या नॉन कॉन्टिन्यूस कहेंगे? तो ये आपका कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि कहीं भी ये ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए, ये जो ग्राफ मैंने अभी आपको बताया है, ये जो भी ग्राफ मैंने आपको बताया है, ये मैंने इसलिए बताया है ताकि आप कॉन्टिन्यूटी का रियल मतलब आप समझ पाओ। बट आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड आएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड जो आएगा तो वो फॉर्मूला हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन को अगर आपको अगर उसकी अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो उसमें आपको ये देखना होगा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए एफ ए के बराबर। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आप देखो तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है तो यहाँ देखो क्या दिया गया है कि जब आपका x की जो वैल्यू है जब 0 से अगर छोटी होगी तो वहाँ पे fx जो होगा वो क्या हो जाएगा, -x। अगर x की जो वैल्यू है वो अगर 0 से अगर बड़ा होता है तो वहाँ पे fx का वैल्यू कितना होगा, x। और अगर x का वैल्यू अगर 0 है तो वैसे केस में आपका fx कितना होगा, तो ये आपका 0 होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि देखो ये आपका ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे x की जो बाउंड्री कंडीशन आप देख सकते हो ये आपका 0 है, ठीक है ना। तो ये वाला जो वैल्यू है ये आपका x लेस देन 0 है और ये वाला जो वैल्यू है वो आपका x ग्रेटर देन 0 है और ये वाला जो वैल्यू दिखाई दे रहा है ये आपका x एग्जैक्टली आपका 0 है। ठीक है, तो इसी के लिए आप देखो तो x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन कुछ और ही है। यहाँ पे आप -x देखो, जब x ग्रेटर देन 0 है तो वैसे कंडीशन में आपका fx -x नहीं है बल्कि क्या है, x है। और यही फंक्शन जब आपका x इक्वल टू जब आप 0 देते हो तो ये फंक्शन आपका ना ही -x होता है ना ही +x होता है, ये आपका fx 0 हो जाता है। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि x इक्वल टू 0 पे आपको इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 पे अगर आपको अगर यहाँ पे अगर चेक करना है, इसका मतलब 0 यहाँ पे क्या है, ये आपका बाउंड्री कंडीशन है। मतलब 0 के जो लेफ़्ट में होगा वो आपका लेफ़्ट हैंड लिमिट होगा और 0 के जो राइट में होगा वो आपका राइट हैंड लिमिट होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मैंने एक फिगर बनाया है, मतलब जो नंबर लाइन है, तो ये देखो ये आपका क्या है, x इक्वल टू 0, तो इसके इधर वाला क्या होगा, LHL और इधर वाला क्या होगा, RHL। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका LHL है और ये जो RHL है, ये इसे किसके इक्वल दिखाना होगा, तो F0 के इक्वल दिखाना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। तो यहाँ देखो कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं, x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो fx का वैल्यू क्या होगा, मतलब यहाँ पे एक बार फिर से मैं ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिया है हमने, 0 लिया है। मतलब ये जो x दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम इसे अगर 0 ले लेते हैं तो 0 लेने के बाद fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने यही लिया है। तो यहाँ देखो एक साथ इसे करना थोड़ा टफ लग रहा है, ऐसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो समझ में आएगा शायद। तो यहाँ देखो ये आपका क्या है, F0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब हमारा दूसरा काम क्या है, हमें LHL और RHL निकालना है। तो LHL और RHL निकालने के लिए, हाँ ठीक है, तो यहाँ देखो आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे, अब शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ आपको देखो ये जो आपका LHL जो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि fx जो है इसमें आपको लिमिट देना है और लिमिट आपको क्या करना है, x जो आपको लेना है वो क्या लेना है, 0 से थोड़ा छोटा वैल्यू लेना है। ठीक है, 0 से थोड़ा छोटा वैल्यू लेना है और RHL में आपको क्या करना है कि 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेना है।
तो आप जो क्वेश्चन आपने देखा है तो आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि अगर 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू लेते हो, जैसे इस कंडीशन में आपका x से थोड़ा बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये वाला है, नहीं ये वाला है। x जो है ये आपका जो है वो 0 से थोड़ा बड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में आपका fx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और अगर x से थोड़ा छोटा वैल्यू लिया है, वैसे कंडीशन में आपका fx क्या होगा, -x हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखना, क्योंकि ऊपर मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। तो यहाँ आप देखो, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तो ये देखो fx जो है वो हमने क्या लिया, जो fx लिया है उसमें x की जो वैल्यू वो 0 से हमने थोड़ा छोटा लिया है। और अगर x जो आप x से 0 से आप अगर थोड़ा छोटा वैल्यू लेते हो, वैसे कंडीशन में आपका fx जो होगा वो -x हो जाएगा। तो ये देखो ये आपका -x है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू जो वो क्या पुट करनी है, तो 0 पुट करनी है। तो यहाँ पे आप देखो, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो ये जो पूरा वैल्यू है वो 0 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से जब आप यहाँ पे ये जो fx है, जब यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले रहे हो, जब आप 0 से थोड़ा बड़ा ले रहे हो, तो 0 से बड़ा होने के लिए आपका क्या है, fx एग्जैक्टली x के इक्वल हो जाता है। तो ये आपका fx अब क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। fx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और जब यहाँ पे ये जो आप जो स्टेप देख रहे हो ये वाली, तो यहाँ पे आपका ये जो 0 आपको दिखाई दे रहा है, ये 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये एग्जैक्टली आपका ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि इससे पहले जो आपने सबसे पहले जो fa था, मतलब f0 जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया, 0। फिर आपका लेफ़्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना हुआ, 0। राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना हो गया, 0। इसका मतलब है LHL, RHL और FA तीनों आपका इक्वल आ गया है। तो यही आपको यहाँ पे लिखा गया है कि ये आपका हो गया LHL, ये आपका हो गया RHL और ये आपका हो गया FA। ये क्या तीनों इक्वल है ना, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकता था, FA का वैल्यू 4 आ सकता था। वैसे कंडीशन में आपका LHL का वैल्यू भी 4 आना चाहिए था और RHL का वैल्यू भी 4 आना चाहिए था। तो यहाँ आप देखो, तो जो बाउंड्री कंडीशन हमें x = a दिया गया था, तो उस बाउंड्री कंडीशन में ये जो आपका fx है ये कॉन्टिन्यूस है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। इसे देख लेते हैं। एक जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखो तो एक बाउंड्री दिया गया है। तो ये देखो ये आपका x एक्सिस है और यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये सीखने के लिए ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर कोई भी जो क्वेश्चन होगा, अगर उसके कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए पूछा जाएगा, तो वहाँ पे x के कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पूछा जाएगा। जैसे इस सिचुएशन में आप देखो तो x = 0 दिया गया है। तो अगर हम बाउंड्री कंडीशन x = 0 अगर देखते हैं, तो 0 से थोड़ा छोटा और 0 से थोड़ा बड़ा, ठीक है, ये आपको x का वैल्यू लेना होगा। अगर बाउंड्री कंडीशन आपका x = 1 है, जैसे अगर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो x = सपोज हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 से थोड़ा छोटा, जैसे हम लोग LHL कहते हैं, और 1 से थोड़ा बड़ा लेना होगा आपको। ठीक है, उसी तरीके से जब आपका यहाँ पे x = 2 दिया गया है, तो x = जब आप 2 लोगे तो ये आपका बाउंड्री हो गया। और आपको यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूटी चेक करना है, x = 2 जो दिया गया है, ये वाला जो 2 दिया गया है, 2 से थोड़ा आपको छोटा देखना होगा और 2 से थोड़ा बड़ा देखना होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं और इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, अब ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हमें 0 पे चेक करना है ना, तो 0 को हम लोग देख लेते हैं। तो आप जब क्वेश्चन देख रहे हो, तो क्वेश्चन देखने से आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो आपका, जब आपको x का वैल्यू अगर 1 या 1 से छोटा जब आप लोगे, ठीक है, तो वहाँ पे fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा।
तो इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर यहाँ देखो, ये आपका क्या कहा गया है कि x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो या 1 से छोटा लोगे तो वैसे कंडीशन में आपका fx क्या होगा, वो x के बराबर हो जाएगा। अब आप जब अगर x की वैल्यू अगर आप 0 ले रहे हो तो क्या ये आप 1 से छोटा है या नहीं, तो ये 1 से छोटा है। वैसे कंडीशन में आपका fx जो होगा वो किसके बराबर होगा, x के बराबर। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे आप अगर जैसे ही जीरो लोगे तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो भी वैल्यू आपका जो यहाँ पे x लोगे, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये आपका क्या लिखा गया, fx इज इक्वल टू क्या लिया गया है, fx इज इक्वल टू x लिया गया है। ठीक है ना, तो ये वाला देख लो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर 1 लोगे, इस जगह पे 1 लोगे तो ये भी 1 आ जाएगा ना। इसे आप अगर 2 लोगे तो ये भी 2 आ जाएगा। इसे आप अगर 3 लोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिया गया है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको 0 लिया गया है। तो यहाँ पे आप अगर 0 लोगे तो ये वाली वैल्यू भी तो 0 हो जाएगी ना। तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ जो इसके लिए हमें चाहिए था FA, वो हमारा निकल गया, मतलब FA हमारा 0 आ गया। FA 0 का मतलब क्या है, F0 हमारा 0 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, LHL और RHL देखेंगे। तो ये आपका हो गया LHL। तो LHL में हम यहाँ देखते हैं कि ये देखो आपका लिमिट दिया गया है 0 से थोड़ा छोटा। तो 0 से जो थोड़ा छोटा होगा, तो 0 से थोड़ा छोटा होने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जब आप यहाँ पे जब 0 से थोड़ा अगर छोटा लोगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा। ये वाला सॉरी, ये जो आपका जब यहाँ पे मैं एक बार यहाँ से समझाता हूँ। जैसे अगर ये आपका जो वैल्यू है x लेस देन 1, x लेस देन 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका fx जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका यही कंडीशन यहाँ दिया गया है। तो यहाँ देखो आपका जो आपका कंडीशन था वो आपका वो 1 से छोटा ही वाला है। तो यहाँ पे आपका fx जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो x के बराबर। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे x इज इक्वल टू जो 0 दिया गया है यहाँ पे पुट करोगे तो ये तो आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखो यहाँ, ठीक है, तो ये देखो ये आपका x अगर ग्रेटर देन, अगर x की जो वैल्यू है वो अगर 1 से जब वो बड़ा होगा, वैसे ही कंडीशन में ये आपका क्या होगा, 5 होगा। अदरवाइज़ अगर 1 से अगर वो अगर छोटा होता है, ठीक है, या 1 के बराबर भी होता है, वैसे कंडीशन में आपका fx इज इक्वल टू x ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखो अगर 0 से अगर आप थोड़ा बड़ा वैल्यू अगर लोगे तो वो 1 से तो बड़ा नहीं हो जाएगा, है ना। अगर 1 से बड़ा हो जाता तो उसका वैल्यू आपका 5 हो जाता। मगर अभी तक हम लोग 0 से थोड़ा हम बड़ा ले रहे हैं, जो कि ये वाला कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है, ये वाला, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 0 से थोड़ा बड़ा। 0 से थोड़ा बड़ा मतलब यही वाला कंडीशन होगा ना। तो यहाँ पे आपका fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि ये जो आपका fx आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या हो गया, x हो गया। अब आप ये x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे देखो f0 की वैल्यू लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये आपका इक्वल आ गया है। ठीक है, तो यही आपका लिखा गया है इस जगह पे कि आपका ये आपका लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये आपका FA। ठीक है, ये तीनों इक्वल हो गया, इसीलिए हम कहेंगे कि एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, fx इज़ कॉन्टिन्यूस। तो ये जो हमने देखा है ये हमने x इज इक्वल टू 0 के लिए देखा, बट अभी x इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए बाकी है। तो x इज इक्वल टू 0 का हो चुका है, अब हम लोग 1 का देखेंगे। 1 जब आपको समझ में आ जाएगा फिर हम लोग 2 पर देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये आपका x इज इक्वल टू 1 पे दिया गया है। तो x इज इक्वल टू 1 पे जो दिया गया है, तो अभी आप ये देखो x इज इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पे आपका fx कौन होगा, यहाँ पे fx इज इक्वल टू x होगा या fx इज इक्वल टू 5 होगा।
अब यहाँ पे देखो आपका x इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो अभी भी ये वाला कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है, ये वाला कंडीशन फुलफ़िल हो रहा है। ठीक है, तो अभी भी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। और जैसा ही 1 से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा वैसे कंडीशन में ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले आप ये देखो, तो यहाँ पे आपको समझाया गया है कि जब आप x का वैल्यू जब आप 1 रखोगे वैसे कंडीशन में आपका क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ देखो, तो f1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, 1 जो है वो आपका बाउंड्री कंडीशन है। इसका मतलब है अगर ये आपका x होगा और ये आपका 1 है, तो 1 से थोड़ा छोटा और 1 से थोड़ा बड़ा। तो यहाँ पे आपका x का जो वैल्यू है ये आप 1 से थोड़ा छोटा ले रहे हो। 1 से थोड़ा छोटा का मतलब ये है कि 1 से ये नीचे है, और 1 से नीचे के लिए आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, और 1 से थोड़ा भी अगर बड़ा हो गया तो वहाँ पे आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो यहाँ आप देखो, तो ये आपका 1 से छोटा है, इसीलिए यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये करना है कि x इज इक्वल टू कितना पुट करना है, 1 पुट करना है, इसीलिए इसकी वैल्यू जो है वो ये 1 आ जाएगी। जबकि इसका जो आप जो राइट हैंड लिमिट देख रहे हो, तो राइट हैंड लिमिट में आपका क्या है कि यहाँ पे ये जो आप x की जो वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है ये 1 से थोड़ा बड़ा ले रहे हो। और जो आप क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, तो x इज इक्वल टू अगर 1 से अगर थोड़ा भी बड़ा लोगे तो वैसे कंडीशन में आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 5 आ रहा था। तो यहाँ देखो, तो ये आपका एफ एक्स है और ये आपका एफ एक्स है, और एफ एक्स इस बार जैसे पिछले कंडीशन में देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स था, ठीक है, इस बार एफ एक्स इक्वल टू एक्स ना होकर ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे जब अगर x इज इक्वल टू 1 जो है ये आप वहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका x तो है नहीं कि आप यहाँ पे इसे 1 दे दो, ये तो 5 है। तो कांस्टेंट पे आप कोई भी लिमिट पुट करोगे तो वो उस पर तो कोई असर होगा नहीं। तो यहाँ आप ये देख सकते हो कि ये आपका जो LHL है, ये आपका जो LHL है और ये आपका जो RHL है, ये दोनों इक्वल नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, यहाँ आपका ये दिखाता है कि ये जो आपका एफ एक्स है x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो अगर ये जो आपका LHL और RHL ये दोनों ही आपके FA के बराबर हों, अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन, जैसे तीनों को इक्वल दिखाना है ना, तीनों में से अगर कोई एक भी अगर इक्वल नहीं होता है तो वैसे कंडीशन में फंक्शन आपका डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा। जैसे इस केस में आप देख सकते हो कि आपका F1 और लेफ़्ट हैंड लिमिट ये आपका इक्वल हो रहा था, बट आपका राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आपका नहीं आया है। इसीलिए ये जो आपका फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 1 पे यह आपका कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे गलती से यहाँ आपका नॉट होना चाहिए, तो ये आपका नॉट कॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। एक लास्ट जो आपका एट x इज इक्वल टू 2 पे था, है ना, x इज इक्वल टू 2 पर था, तो ये हमें चेक करना है। तो अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि जब आपको x से जब छोटा होगा, जब x के वैल्यू जब या तो 1 के बराबर हो या 1 से अगर छोटा होगा, वैसे कंडीशन में एफ एक्स आपका x होगा। और जैसे ही आपका x का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, वैसे कंडीशन में आपका एफ एक्स जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं अब नेक्स्ट जो आपका दिया गया है x इज इक्वल टू 2 आपका इस जगह पे, तो एट x इज इक्वल टू 2 दिया गया है। तो जब आप अगर x का वैल्यू 2 लोगे तो ये 1 से बड़ा है, तो वैसे कंडीशन में आपका एफ एक्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हाँ, यहाँ देखो आप जब आप इसे अगर ये x इज इक्वल टू 2 यहाँ दिया गया है, तो ये आपका हो गया LHL और ये हो गया RHL। 2 से x इज इक्वल टू 2 से आपको थोड़ा छोटा लेना है, मतलब माइनस, तो 2 माइनस आपका दिया गया है। 2 से अगर छोटा होता है तब भी तो वो 1 से बड़ा होगा ना,
तो जब आपको 1 से जब बड़ा था, x की वैल्यू जब 1 से बड़ा था, तो वैसे कंडीशन में f(x) कितना था, 5 था। तो ये आपका f(x) कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये x टेंस टू -2 इस पर पुट करोगे तो ये तो पुट होगा ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये 5 ही आ जाएगा। और जब आप इसे अगर राइट हैंड लिमिट लोगे, राइट हैंड लिमिट मतलब 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 से थोड़ा ज़्यादा, सपोज़ 2.1, 2.2, 2.3, तो ये भी आपका 1 से बड़ा है। और x जब आपका 1 से बड़ा हो, वैसे कंडीशन में आपका f(x) क्या होगा, 5 होना चाहिए। तो ये आप देखो, तो ये f(x) इज इक्वल टू आपका यहाँ पे ये आपका 5 आ चुका है। और यहाँ पे भी आप अगर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे भी ये लिमिट पुट नहीं होगा, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें आप लिमिट पुट करोगे तो नहीं होगा। तो यहाँ आप देखो, तो ये आप जो LHL आपको दिखाई दे रहा है, LHL की जो वैल्यू है ये आप ये आपका 5 आ चुका है, RHL भी 5 आ चुका है, और FA की वैल्यू भी यहाँ पे आप देखो तो 5 आ चुका है। तो यहाँ पे आपका LHL, RHL और FA तीनों ही आपका इक्वल आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, तो ये 5 के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब है, अगर इसको समराइज़ करो, तो यहाँ आप देखो जो आपको पूछा गया था क्वेश्चन, तो इससे हमने देखा है, जो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि जो x इज इक्वल टू 0 पे f(x) आपका कॉन्टीन्यूस था, x इज इक्वल टू 1 पे f(x) जो है वो डिसकॉन्टीन्यूस हो गया। x इज इक्वल टू 1 पे ये आपका कॉन्टीन्यूस नहीं दिखाई दे रहा था, और फिर से जब x इज इक्वल टू 2 दिया गया है, तो वैसे केस में भी आपका f(x) जो है वो कॉन्टीन्यूस हो गया है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज बेसिक है और आज मैं इतना ही बता रहा हूँ। कल से हम लोग थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन इससे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।